उनको अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है। समझता हूँ कि मेहनत कश की जो उसकी जो मेहनत है, देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया कि मज़दूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसके हवाले कर दो। मेहनत कश हम सब के लिए सरमाया हयात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम मज़दूर पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई की वजह से मज़दूरों समेत हर कोई मुतासिर है। बंदा मज़दूर के औकात बहुत तल्ख हैं। सरमायाकार और मेहनत कश एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मज़दूर की मेहनत से सरमायाकारी में अज़मत आती है। मुझसे पूछें, मैं जब हॉस्पिटल्स में जाती हूँ मुझे पता चलता है कि कितनी ज़रूरत है एयर एम्बुलेंस की। और एयर एम्बुलेंस के बारे में ये बात की जा रही है कि वो शायद अमीर लोगों के लिए, वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं है, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने पर्सनली जाके लोगों को देखा है और एक दिन में 4 से 5 डेथ सिर्फ इसलिए होती हैं कि अब उनके शहर में वो सेहत की सहूलत मौजूद नहीं, और जिस शहर में सेहत की सहूलत मौजूद है वहाँ तक लोगों की रसाई नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने 32 फील्ड हस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड हस्पतालों में आम हस्पताल वाली तमाम सहूलतें मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, 2 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है टिकटॉकर बन रही हैं। तनकीद करने वाले पहले घर से बाहर निकल कर काम करें। फील्ड अस्पताल का क़याम नवाज शरीफ का ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है। तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। आलमी यौम मजदूर लाहौर समेत मुल्क भर में आज आम तातील, जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार्स। मजदूर और मेहनत कश तबके के हज़ारों अफराद की शिरकत। जिस मजदूर का दिन छुट्टी के साथ मनाया जा रहा है वो आज भी रोजी रोटी के हुसूल के लिए मेहनत कर रहा है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूरों की कोई छुट्टी नहीं। यौम मजदूर पर मजदूरों की दुख भरी बातें। कहते हैं छुट्टी कर लेंगे तो शाम को घर क्या लेकर जाएंगे। हुकूमत ऐलानात के बजाय अमली तौर पर कुछ करे, महंगाई ही कम कर दे। सरकार आटा ही कोनी करे, कारोबार कोनी, ठप पए ने। ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਕਿਹਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। हुकूमत की मेहरबानी है, कोई कारोबार खोले, कोई भाव भूत तोड़े ताड़े, साढ़ा मजदूरी का टाइम बन जाए। अखराजात ज़्यादा है, काम नहीं मिल रहा। अगर मिलता है तो वो काम ज़्यादा लेते हैं, मजबूरी है, घर के अखराजात नहीं चल रहे। तो हुकूमत को चाहिए कोई मजदूरों के हक में बेहतर सोचे। हालात होते सही होते तो आज हम भी छुट्टी मनाते, घर पे होते। हालात नहीं है इसलिए आज के दिन भी देखें हम रोडों पे हैं, सन्नाटा है, सवारी है कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हालात इस तरह हैं कि कोई ना कोई चलो हमारी दिहाड़ी जो है ना वो लग जाए। मजदूरों का आलमी दिन, मजदूर ही घरों से बाहर। यौम मजदूर पर रिक्शा ड्राइवर्स का लिबर्टी चौक पर एहतजाज, रैली भी निकाली। मजदूरों का कहना है कि आज का दिन हमारे नाम से मंसूब है मगर छुट्टी के मजे कोई और ले रहे हैं। हम छुट्टी करेंगे तो घर में बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए वरना वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, पूरे निज़ाम को एक ख़ास तबके ने जकड़ रखा है। गंदम का मसनूई बहरान पैदा किया गया। जमात इस्लामी किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। प्रेम यूनियन CBA के ज़ेर एहतमाम माल रोड पर रैली निकाली गई। प्रेम यूनियन के सदर शेख अनवर और मजदूर अपने हुकूक के लिए बाहर निकले। सदर प्रेम यूनियन ने कहा और रेलवे मजदूरों को उनका हक दिलाएंगे। मजदूर का अज़्म हौसला तरक्की और खुशहाली की बुनियाद। हर मेहनत कश, हर मजदूर कारकुन हकीकी हीरो है। वज़ीर आला मरियम नवाज का आलमी यौम मजदूर पर पैगाम। कहा, मेहनत कशों के लिए मुनासिब उजरत, तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम यकीनी बनाना होगा।
मेहनत कश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट ला रहे हैं। एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश करेंगे जहां हर मेहनत कश की कदर हो। मुल्क की मुआशी तरक्की में मेहनत कशों का कलीदी किरदार है। गवर्नर पंजाब, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सूबाई वज़रा का यौम मई के मौके पर पैगाम। मोहम्मद मलिक उर रहमान ने कहा, सनतकारों को मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और सेफ्टी लॉज का नफाज यकीनी बनाना चाहिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान, मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, चौधरी शाफी हुसैन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल शौकत, सरदार शेर अली का मजदूरों को खराज तहसीन। आज मेहनत कशों और मजदूरों के साथ इजहार यकजहती का दिन। तमाम मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। चाइल्ड लेबर का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का यौम मजदूर के मौके पर पैगाम। कहा, मजदूरों की मुकम्मल मजदूरी, अच्छी सेहत और काम के औकात कार को मलहूज रखना चाहिए। मजदूर मईशत की तश्कील का मरकज़। तमाम ऐसे नाकाबिले फरामोश अफराद का शुक्रिया। मजदूरों के आलमी दिन पर कौमी कैरेक्टर्स शाहीन आफरीदी और शादाब खान का पैगाम। कहा, हर मजदूर की मेहनत और लगन का एहतराम करना अहम है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मजदूरों की मेहनत और लगन का दिन मनाएं। आलमी यौम मजदूर यूनिक ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक और सेमिनार। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम और मजदूर लीडर फारूक तारिक की खसूसी शिरकत। तकरीब में यौम मई की मुनासबत से खसूसी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तुलबा ने मजदूरों की अजमत को सलाम पेश करने के लिए खाका भी पेश किया। असातिज़ा के लिए खुशखबरी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपना वादा पूरा कर दिया। नॉन फार्मल स्कूलों के असातिज़ा की 10 माह से वाजिबुल अलाद तनख्वाहें उनके इज़्ला में भेज दी गईं। वज़ीर तालीम ने लिटरेसी असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी कराई थी। इंसदाद पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले 2 रोज में 47 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 8,85,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 13,000 वर्कर ने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद चेयरमैन रूडा असफर अली नासर से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर को रावी सिटी 4 बाग मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, पंजाब को मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे। अमेरिका में चावल की मांग बढ़ गई। अमेरिका में चावल की फसल में 1 करोड़ 23 लाख टन कमी। अमेरिका 2024 में दुनिया से 41 लाख टन चावल खरीदने का ख्वाहा। पाकिस्तान के लिए अमेरिका में चावल की बरामद बढ़ाने का नादिर मौका। पिंक साल्ट खाम हालत में बरामद करना है या नहीं, वफाकी हुकूमत ताहाल कोई फैसला न कर सकी। फैसला न होने से पाकिस्तान को अरबों रुपए के ज़र मुबादला से महरूम। पिंक साल्ट दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। वफाकी हुकूमत पिंक साल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी आयद करे। डायरेक्टोरेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स की दरख्वास्त। LWMC की जानिब से रेवेन्यू प्लान पर अमल दरामद जारी। ठेकेदारों और हाउसिंग सोसाइटीज के साथ मुआहिदों का सिलसिला शुरू। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ 3 महीने का मुआहिदा होगा। हाउसिंग सोसाइटीज को आर्जी डंपिंग पॉइंट्स इस्तेमाल की इजाजत से शहर में गैर कानूनी डंपिंग को रोका जा सकेगा। पाकिस्तान प्रोसिक्यूशन फोरम का 17वां 2 रोज़ा इजलास कल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज खुसूसी शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए इक़दामात पर खिताब भी करेंगी। इजलास में 4 सूबों के प्रोसिक्यूटर जनरल्स और प्रोसिक्यूटर्स शिरकत करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह से ब्रिटिश हाई कमीशन के अफसरान की मुलाकात। प्रोसिक्यूटर्स की बरतानिया में ट्रेनिंग पर इत्तफाक। प्रोसिक्यूटर्स की FIA की तर्ज पर ट्रेनिंग होगी। दोनों ममालिक के इंसानी स्मगलिंग कवानीन पर प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे ही रहे। महंगाई के मारे आवाम के लिए सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया।
سبزی، دالیں، پھل، گوشت سب کچھ ہی مہنگا ہو گیا۔ خود ساختہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا دیا۔ ضلع انتظامیہ کی سستی روٹی اسکیم کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، 1250 مقامات کی چیکنگ کے دوران 23 مقدمات درج، 12 تنور مالکان گرفتار۔ روٹی اور نان کی قیمتوں کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ کے جرمانے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے کہا، روٹی مزدور اور غریب آدمی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت، پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی قصور روڈ، ٹالنٹن، وحدت کالونی اور ٹھوکر پر کارروائیاں۔ 2200 کلو تیار ہلدی، 1200 کلو خام مال، 80 مشینیں ضبط کر لی، 800 کلو بیمار مضر صحت گوشت، 1000 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا، ملاوٹ مافیا کا جڑ سے خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ عوام دشمن کاروبار کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ بغیر لائسنس اور غیر معیاری ادویات بیچنے والوں کو جرمانہ اور سزائیں۔ ڈرگ کورٹ نے 701 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے غیر معیاری ادویات بیچنے والوں کے شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیے۔ ڈرگ کورٹ کے جج محمد نوید رانا نے 7 کروڑ 18 لاکھ جرمانے کی سزائیں سنائی۔ ای چالان نہ دہندگان کے خلاف گھیرا تنگ، ای چالان نہ دہندگان گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈیفالٹر گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے ٹریفک پولیس کے شاہراہوں پر ناکے۔ سی ٹی او لاہور امارہ اتھر کا گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ لاہور پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال بجلی چوری کے 12,000 مقدمات درج کیے گئے، 11,800 ملزم گرفتار ہوئے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا، بجلی چور کسی رعایت کے مستحق نہیں، ملک کی خزانے کو نقصان پہنچانے والے قوم کے مجرم ہیں، بجلی چوروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جیل خانہ جات کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین میں چیک تقسیم۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر نے ملازمین میں 1 کروڑ 19 لاکھ 30 ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے۔ پنجاب پرزنر فاؤنڈیشن کے ذریعے شادی گرانٹ، فوتگی اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ کی مد میں 108 ملازمین میں چیک تقسیم کیے گئے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ، قومی سلیکشن کمیٹی نے T20 اسکواڈ فائنل کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سلیکشن کمیٹی کل صبح اسکواڈ کا اعلان کرے گی۔ محمد رضوان اور اعظم خان کی شمولیت کا فیصلہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر کیا جائے گا۔ اسکواڈ میں حارث رؤف کی واپسی کا امکان ہے۔